हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट राउटर वर्जन 7। उसका हम लोग फुल ट्यूटोरियल गाइस देखने वाले हैं इस वीडियो में। कैसे हम लोग उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उसमें राउटिंग डिफाइन करते हैं, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं गाइस डिटेल में। तो जो भी गाइस नए चैनल, प्लीज चैनल को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं टर्मिनल में पहले, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बताया हुआ कि npx से जैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे रिएक्ट का, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। npx क्रिएट राउटर, ठीक है, एट लेटेस्ट, ठीक है। एंड इस तरह से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो भी दोगे एंड वो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसी फोल्डर में क्रिएट करना है, ठीक है। इस वाले फोल्डर में जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा कि डॉट दे दूंगा इसको कि मुझे इसी फोल्डर में क्रिएट करके दो वो वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, ये वाला। तो वो मुझे इसी फोल्डर में वो सारा प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। एंड ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट अभी यूज कर रहा है, ठीक है। गिट इनिशियलाइज करना है कि नहीं, मैं यस कर देता हूँ डिफॉल्ट में। डिपेंडेंसी विथ npm में यस कर देता हूँ। एंड ये हमें सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके दे देगा। एंड ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रिएक्ट राउटर वर्जन 7 का रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसने एक तरह से बॉयलर प्लेट आपको दे दिया है, ठीक है। एंड आप इस बॉयलर प्लेट को यूज करके अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, कुछ इसी तरह का आपको वो एक तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर दे देता है। एंड आप उसमें अपना सब कुछ कोड लिखते हो, ठीक है। एंड ये जो क्रिएट हुआ गाइस यूजिंग वीट यूज करके ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है। एंड यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन, टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे रिएक्ट राउटर कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना है आपको यहाँ पे देख सकते हो। एसएसआर ट्रू है डिफॉल्ट में, अगर आपको फॉल्स करना है तो कर सकते हो। एंड यहाँ पे डॉकर का भी देख सकते हो, इन्होंने ऑलरेडी सेटअप करके दे दिया है। अगर आपको डॉकर के थ्रू आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे पब्लिक वाले फोल्डर, नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर एंड ऐप वाला फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर राउट होगा, इसके अंदर जो भी आपका कंपोनेंट होगा वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ओके, इसको अब हम लोग चला लेते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में। एंड मैं यहाँ पे करता हूँ npm रन डेव, ठीक है। एंड ये हमारा प्रोजेक्ट रन करके दे देगा कुछ इस वाले पोर्ट पे, ठीक है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा अभी, तो ये हमारा एक देख सकते हो रिएक्ट राउटर का एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखने वाले हैं, राउटर डिफाइन करने वाले हैं। एंड उसको हम लोग यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। जब हमें यूज होगा तो हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूट फाइल है, root.tsx। एंड इसके अंदर ही हमारा देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ रेंडर होता है, यहाँ पे जितने भी सारी चीजें होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड अगर आपको यहाँ पे देखो तो ये इन्होंने आउटलेट यहाँ पे रेंडर किया हुआ, ठीक है। एंड ये आउटलेट कुछ यहाँ से रिएक्ट राउटर से लिया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा और लिंक हेड के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने यूज करके रखा हुआ है। बॉडी के अंदर इन्होंने ये कुछ स्क्रिप्ट, ये सारा कुछ यूज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं div एंड इसको मैं पेस्ट कर दूं। एंड यहाँ पे हेलो, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा हेलो, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो जैसे अगर आपने नेक्स्ट जेस वाला देखा हो मेरा ट्यूटोरियल, अगर आपको नेक्स्ट जेस पता है तो उसमें आपने देखा होगा इसमें कुछ लेआउट वगैरह होता है, देख सकते हो यहाँ भी लेआउट वगैरह होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। यहाँ पे ऐप, यहाँ पे रेंडर होता है, बट हाँ इसमें डिफरेंट यहाँ पे लेआउट आउटलेट यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। बट बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेम है। एरर हैंडलिंग देख सकते हो, यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए भी आप यहाँ पे कुछ इस तरह से अपना कोड लिख सकते हो। एंड अपना कोड यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। हम लोग अपना कोड भी लिखने वाले हैं। तो कैसे हम लोग पहले देखने वाले हैं राउट, ठीक है। एंड हम लोग कैसे इसमें राउट डिफाइन करते हैं एंड और कैसे यहाँ पे काम करता है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका हमें कोई यूज नहीं है, ये डिफॉल्ट में उस टाइम क्रिएट होके देता है। एंड आई थिंक हमें ये एरर देगा क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ हेलो, ठीक है। एंड ये हमें हेलो दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 बार दे रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल हमें जो आउटलेट है वही रख देते हैं। एंड ये हमें परफेक्ट दे रहा है हेलो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे राउटिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ about.tsx, ठीक है। मैं बनाता हूँ यहाँ पे about.tsx एक्सपोर्ट
डिफॉल्ट फंक्शन अबाउट, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैंने जो ये बनाया, ठीक है, ये आपने देखा होगा नेक्स्ट जेस में भी ये सही इसी तरह से कुछ हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट वगैरह, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h2 अबाउट, ठीक है। एंड अब इसको आप कैसे राउट करवा सकते हो, ये भी डायरेक्टली राउट में काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अबाउट तो ये काम अभी नहीं करेगा, ठीक है। ये 404 का आपको यहाँ पे भेज देगा। तो ये अभी राउट कैसे काम करेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा route.ts में, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी इन्होंने जो राउट दे रखा है वो क्या दे रखा है यहाँ पे home.tsx, मतलब इसको इट मीन यहाँ पे देखो अभी क्या दे रखा है इसने इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स रहेगा वो डिफॉल्ट में वहां पे राउट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे स्लैश में तो इट मीन वो इंडेक्स वाला राउट रेंडर कर रहा है जो कि home.tsx है, ठीक है। अब हमें अपना भी तो राउट लिखना है, फॉर एग्जांपल कि हमें अबाउट के लिए राउट लिखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ राउट यहाँ पे आप बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा राउट, ठीक है। एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं कहूंगा मैं पाथ भी बता सकता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा पाथ होगा अबाउट, नाम आप पाथ जो भी हो दे सकते हो। एंड यहाँ पे हमें देना पड़ेगा हमारा क्या है राउट्स, एंड यहाँ पे क्या है about.tsx, ठीक है। एंड ये हमारा अभी परफेक्ट देखो यहाँ पे काम करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अबाउट तो ये देखो हमारा अबाउट वाला राउट यहाँ पे राउट कर गया, ठीक है। तो कुछ आप इस तरह से यहाँ पे राउट बना सकते हो यहाँ पे इसमें रिएक्ट राउटर में, ठीक है। एंड ये इंडेक्स वाला राउट हमेशा जो लोकल जो डिफॉल्ट में रन करेगा वो ये इंडेक्स वाला राउट रन करेगा। अगर आपको अपना राउट बनाना है तो वहां पे आप ये राउट इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। राउट इस वाले यहाँ पे मेथड को यहाँ पे एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके एंड देन यहाँ पे आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइल जो भी पाथ है उस राउटर का वो दे सकते हो, एंड देन आपके पाथ का यहाँ पे जो यूआरएल है फाइल का वो यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊं, अभी मैंने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, अगर आप इस तरह से कुछ लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है। नॉर्मली आप जब रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते हो तो कैसे लिखते हो, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे कहता हूं कॉन्स्ट अबाउट इज इक्वल टू कुछ इस तरह से आप अपना कंपोनेंट रिएक्ट में लिखते हो। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखोगे तो वो आपके राउट में वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको कुछ एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहेगा कि लोडर प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। वो लोडर हम लोग समझेंगे क्या है, बट वो आपको एरर देगा, चलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये अभी परफेक्ट यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे कहते हो कि नहीं मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, अगर आप इस तरह से लिखोगे एक्सपोर्ट यहाँ पे कॉन्स्ट इज अबाउट इज इक्वल टू ये फंक्शन है, तो ये भी आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे, ये भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देख सकते हो अभी ये कहेगा हमें लोडर चाहिए, तो ये परफेक्ट काम नहीं करेगा अगर आप इस तरह से अपना कंपोनेंट बनाओगे और एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से, तो ठीक है। इसको यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट चाहिए होगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड ये परफेक्ट यहाँ पे चल गया, ठीक है। तो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे राउट बना सकते हैं अपने रिएक्ट राउटर में, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे बनाते हैं राउट एक और, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे बनाना है पोस्ट का राउट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ post.tsx, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट। एंड अगर मुझे इसको राउट कराना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस route.ts वाले में जाना पड़ेगा, एंड इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा इसको पोस्ट एंड post.tsx, एंड अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड लिखूं अभी पोस्ट, तो ये हमें पोस्ट वाला परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। एंड अभी ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास एपीआई से डेटा आ रहा है, मल्टीपल पोस्ट आ रहा है, एंड जिसको कि मैं यहाँ पे रेंडर करा रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल एपीआई से डेटा आ रहा है एंड इसको यहाँ पे एपीआई से डेटा यहाँ पे रेंडर करा रहा हूँ। एंड जब मैं किसी पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो वो एक नए पेज में ओपन होगा रिएक्ट उस पोस्ट की आईडी के साथ, एंड उस पोस्ट का यहाँ पे हमें डिटेल ओपन करके देगा, करेक्ट है। तो वो हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे ऐसे ओपन करूंगा एंड जो भी उसका आईडी होगा, ठीक है, एंड मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे उस ऐसा नहीं होना चाहिए, 404 पे तो जाना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक तरह से डायनामिक राउट समझ लो, कहते हैं, कह सकते हैं उसको, कि कैसे हम लोग उसको क्रिएट करेंगे कि मैं यहाँ पे जो भी आईडी पास करूं वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे उस पेज पे आईडी में गेट कर सकूं एंड उससे मैं एपीआई डेटा फैच भी कर सकूं।
तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग उसको गेट कर सकते हैं, पहले तो आईडी को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे पोस्ट आईडी, ठीक है, इसी तरह से आएगा, करेक्ट है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। एंड अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट असिंक लोडर, ठीक है। ये लोडर एंड एक होता है यहाँ पे एक्शन, ठीक है। लोडर इसलिए होता है कि यहां पे आप अपने डेटा को लोड करते हो, एक्शन इसलिए होता है जो एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो आप एक्शन के अंदर करते हो, ठीक है। जो भी आप कंपोनेंट यहां पे बनाओगे उसका हर एक का अपना लोडर एंड एक्शन होगा, ठीक है, अगर आपके पास है तो। एंड उसके अंदर आप अपना यहां डेटा लोड कर सकते हो एंड एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहां पे क्या करना है, ये जो है ये पैरम्स है एंड ये होगा राउट। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा क्या है, देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हमारा एक तरह से टाइप क्रिएट कर दिया। टाइप सेफ्टी इसमें यहाँ पे होता है, ठीक है। आपको इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये क्रिएट करके दे दिया है हमें कि इसका जो यहाँ पे टाइप होगा ये होगा। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ लोडर आर्क्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो भी फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे कहूँ कॉन्स्ट पोस्ट आईडी इज इक्वल टू पैरम्स डॉट पोस्ट आईडी, देखो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करके भी दे रहा है कि जो आप यहाँ पे इसने आपने डिफाइन किया यहाँ पे ये वाला पोस्ट आईडी, इसने ऑटोमेटिकली इसने टाइप इसका क्रिएट कर लिया एंड वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, टाइप बता सकते हो एंड ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सजेस्ट करके भी दे रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ इसको रिटर्न एंड मैं इसको बता देता हूँ कि मैं अपना ये पोस्ट आईडी यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरह से मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे डेटा भी गेट कर सकते हो, करेक्ट है। अभी मैंने यहाँ पे सिंपल आईडी लिया है और निकाला है। अब अगर आपको यहाँ पे डेटा गेट करें तो वो भी कर सकते हो, यानी यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब इसको गेट कैसे कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मान लो कि हमारे पास ये एरे ऑफ डेटा या कुछ भी है, इसको हम लोग यहाँ पे अपने वाले कंपोनेंट में कैसे गेट करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लोडर डेटा, ठीक है, एंड ये होगा यहाँ पे राउट डॉट कंपोनेंट प्रॉप्स, ठीक है, जो भी कंपोनेंट का प्रॉप्स होगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पोस्ट एंड मेरे पास आईडी, ठीक है, आईडी आएगा तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ सिंपल कि लोडर डेटा डॉट पोस्ट आईडी, देखो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करके भी दे रहा है, ठीक है। एंड ये इस तरह से आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ अभी एंड मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1 2 3 4। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तरह से डायनेमिक राउट बना सकते हो। एंड ये मैंने अभी यहाँ पे आईडी गेट किया, अगर आपके पास यहाँ पे होता फॉर एग्जाम्पल की एपीआई से डेटा लाना होता तो आप यहाँ पे इस आईडी से एपीआई कॉल कर सकते थे एंड उसको सिंपली वहां से रिटर्न कर सकते थे एंड उसको यहाँ पे आप गेट कर सकते। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि डेटा गेट करने के लिए एक्शन के लिए अलग अलग यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो फंक्शन बना दिया गया है। इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, अपना यूआई का जो कोड है वो लिखना है, ठीक है। एंड अभी हमने यहाँ पे वही किया हुआ, ठीक है, हमने पोस्ट का बनाया एंड हमने अगर पोस्ट के कुछ डायनेमिक आईडी आ रहे हैं तो उसको भी हमने यहाँ पे गेट किया एंड उसको हमने यहाँ पे एक तरह से राउट किया, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे नेस्टेड राउट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, ये हमारा राउट है, ठीक है, एंड ये हमने यहाँ पे भी एक तरह से डायनेमिक राउट बनाया एंड हम लोग यहाँ पे नेस्टेड राउट हम लोग यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक तरह से कमेंट करता हूँ, ठीक है, नेस्टेड राउट, ठीक है, ठीक है। एंड अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कि ऐसा लेते हैं कि मेरे पास डैशबोर्ड का एक यूआरएल है एंड डैशबोर्ड के अंदर वहां पे एक यूआरएल, डैशबोर्ड के अंदर मान लो प्रोफाइल, डैशबोर्ड के बाद आप प्रोफाइल पे जा सकते हो एंड पर्सनल इन्फो पे जा सकते हो, ठीक है। तो वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ पहले राउट और यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट टीएसएक्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट डैशबोर्ड, ठीक है। एंड अब इसके अब मैं यहाँ पे आप यहाँ पे फोल्डर अलग से भी बना सकते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे भी सिंपल बना रहा हूँ, इसके अंदर आप एक फोल्डर बना सकते थे डैशबोर्ड का, उसके अंदर अपना राउट रख सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करने के लिए। तो एंड यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ प्रोफाइल का, ठीक है। तो मैं कहता हूँ प्रोफाइल डॉट टीएसएक्स एंड मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मैं कहता हूँ प्रोफाइल एंड एक और बना लेता हूँ पर्सनल इन्फो, ठीक है। हमने दो बनाए, पर्सनल इन्फो एंड ये जो हमने बनाया प्रोफाइल का, ये दोनों कहाँ राउट करेगा, ऐसे अगर आप डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा पर्सनल इन्फो
और यहाँ पे मैं डालूंगा इस तरह से प्रोफाइल, तो ये काम नहीं करेगा। ये तभी काम करना चाहिए जब डैशबोर्ड यहाँ पे हो इस तरह से, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो राउट कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले हमारा कौन सा राउट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट, एंड मेरे पास कौन सा डैशबोर्ड, उसका तो मैं राउट बता देता हूँ डैशबोर्ड, एंड उसका पाथ भी मैं बता देता हूँ। क्या है हमारे पास राउट्स, एंड क्या है डैशबोर्ड डॉट टीएसएक्स। ठीक है, यही है। अब हमें क्या करना है, नेस्टेड बनाना है, इसके अंदर हमें राउट बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे, एंड वो होगा यहाँ पे सिंपल एरे, एंड इसके अंदर आप यहाँ पे राउट चाइल्ड राउट इस देख सकते हो, यहाँ पे दिखाता हूं आपको। यहाँ पे इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे चाइल्ड राउट यहाँ पे था, यहाँ पे चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो चाइल्ड राउट, ये चाइल्ड वाला। तो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अब राउट एक और बनाना, तो मैं कहता हूँ राउट, एंड इसके अंदर मैं इसका पाथ देता हूँ फॉर एग्जाम्पल की प्रोफाइल, एंड इसका मुझे यहाँ पे देना है पाथ, तो मैं कहूंगा राउट्स, एंड यहाँ पे प्रोफाइल डॉट टीएसएक्स। करेक्ट है। एंड अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं एंड कहूंगा यहाँ पे पर्सनल इन्फो, एंड ये हमारा हो गया नेस्टेड राउट। ठीक है, हमने बनाया। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, तो अभी मैं काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रोफाइल और पर्सनल इन्फो, तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, हमें कहाँ पे हैं, डैशबोर्ड पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हमें राउट करवाना है। ठीक है, हमें दिखाना है अपना राउट यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आउटलेट, आउटलेट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आप कहीं भी लिख सकते हो, एंड वो परफेक्ट आपको यहाँ पे और जहां भी लिखोगे वहीं पे रेंडर करेगा। अभी मैं यहाँ पे हूं तो देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फो रेंडर करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल रेंडर करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेस्टेड राउट बना सकते हो, एंड आप यहाँ पे राउट कर सकते हो। जहां आपको लिखना है ये आप जहां लिखोगे वहीं पे वो चाइल्ड राउट आपको रेंडर करके देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी, जब मैं राउट कर रहा हूं तो हमें क्या करें, यहाँ पे डैशबोर्ड हमें यहाँ पे देना पड़ा है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे डैशबोर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे उसके लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा लेआउट। ठीक है, यहाँ पे लेआउट, एंड अब आपको यहाँ पे ये पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे पाथ दिया था डैशबोर्ड वाला, उसको हटा दो, एंड ये परफेक्ट काम करेगा। देखो आप प्रोफाइल वाला प्रोफाइल आउट कर गया, एंड डैशबोर्ड वाला स्टिल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड वाला स्टिल आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे मैं अगर लिखूं पर्सनल इन्फो, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फो भी रेंडर कर रहा है, एंड डैशबोर्ड भी आपको रेंडर करके दे रहा है। आप यहाँ पे दोनों चीज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको राउट सेम रखना है और डैशबोर्ड भी रखना है, एंड देन आपको ये प्रोफाइल और पर्सनल इन्फो वाला राउट दिखाना है, तो वो भी कर सकते हो। एंड अगर आपको वो नहीं दिखाना डैशबोर्ड वाला राउट, तो आप सिंपल यहाँ पे लेआउट लिखोगे, एंड ये इंपोर्ट करके यहाँ से रिएक्ट या राउटर ऐप से, तो आपको यहाँ पे सिंपल वो उसी तरह से राउट करके यहाँ पे देगा वो। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं आपको कि अगर आपके पास यहाँ पे ये राउट है, ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास नेस्टेड राउट है, नेस्टेड राउट है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स लगाना है सब राउट के लिए, पूरे राउट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 10 राउट है आपके पास, एंड 10 के लिए आपको यहाँ पे एक ही प्रीफिक्स लगाना है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्रीफिक्स। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रीफिक्स, एंड इसके अंदर अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ इसको, ये जो आपका यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो नाम बता सकते हो, तो मैं कहता हूँ एजेड, एंड यहाँ पे आप अपना राउट बता सकते हो उसको, एंड यहाँ पे मैं कोमा देता हूँ, एंड यहाँ पे आप सारा का सारा राउट मूव कर दो यहाँ पे। एंड अगर मैं दिखाऊं अभी, तो आपको ये राउट काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एजेड लिख दूं एंड एंटर मारो, तो देखो ये काम कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रीफिक्स डिफाइन कर सकते हो नेस्टेड राउट के लिए, एंड ये प्रीफिक्स अब यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करेगा ब्राउजर में। ठीक है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं ऐड करना है, एंड मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसके लिए अबाउट के लिए ये प्रीफिक्स दे रहा हूँ, एंड वो आप यहाँ पे दे सकते हो, एंड कुछ इस तरह से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड ये परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, लेआउट आपका यहाँ पे इस तरह से रहेगा, एंड यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं कॉमा, एंड ये अब जो प्रीफिक्स है वो किसके लिए काम करेगा, अबाउट के लिए काम करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अबाउट, तो वो अब अबाउट इस तरह से काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, तो अबाउट काम नहीं करेगा।
तो आप कहीं भी प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो एंड वो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, एंड इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ये हमारा था राउटिंग का पार्ट, ठीक है। तो ये हमने राउटिंग वाला समझा एंड इसको हम लोग करते हैं क्लोज, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये रिएक्ट राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट में हमारा जो एप्लीकेशन चलता है वो SSR ट्रू, मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग होती है इसमें। अगर आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो वो आप यहाँ पे सिंपल इसको फॉल्स कर दो एंड ये अब जो यहाँ पे रेंडर हुआ वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे काम करेगा ये, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या फर्क है, फॉर एग्जाम्पल की जो अगर आप SSR यहाँ पे ट्रू रखोगे तो जितनी भी रेंडरिंग होगी वो सर्वर पे होगी एंड देन आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे SSR फॉल्स रखोगे तो वो क्लाइंट साइड के ब्राउजर में आके एक तरह से सारा कुछ यहाँ पे रेंडरिंग करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप SSR ट्रू रखते हो तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं उसके, एक तो यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन है थोड़ा फास्ट हो जाएगा, दूसरा SEO थोड़ा सा परफॉर्म ज्यादा बेटर करेगा, ठीक है। फॉल्स रखोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा स्लो काम करेगा, ठीक है। ओके, ज्यादा नहीं बट हाँ स्लो। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और है स्टैटिक रेंडरिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल की इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ एंड मुझे यहाँ पे स्टैटिक रेंडरिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की मेरे पास बहुत सारे राउट है तो मैं यहाँ पे कुछ राउट के लिए कहता हूँ कि मुझे स्टैटिक रेंडरिंग कराना है उसका। स्टैटिक रेंडरिंग मतलब कि जब आप बिल्ड बनाते हो अपने प्रोजेक्ट का तो वो उसी टाइम HTML उसका जनरेट कर लेता है एंड वहां पे रहता है, स्टैटिक रहता है, कुछ भी उसमें डायनेमिक नहीं होता, ठीक है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इसमें स्टैटिक रेंडरिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्री रेंडर, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इसको हम लोग करते हैं कमेंट तब एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न एंड कौन कौन सा राउट, तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल की अबाउट, जो अबाउट राउट होगा वो स्टैटिकली रेंडर होगा, ठीक है, स्टैटिकली रेंडर होगा। मेन राउट भी रखना जो होम पेज है तो उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हो कुछ इस तरह से एंड आप बता सकते हो कि यहाँ पे प्री रेंडरिंग में ये जो होगा वो एक तरह से स्टैटिक रेंडरिंग होगा उसका, तो वो चीज आप यहाँ पे स्टैटिक रेंडरिंग के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें रखना नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड इसको मैं ऑन कर देता हूँ, मुझे SSR ट्रू ही रखना है और सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए तो मैं वो ट्रू कर देता हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे डेटा फेचिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पोस्ट वाला राउट बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे पोस्ट आईडी गेट किया था एंड उस पे हमने यहाँ पे काम किया था। अभी हमने राउट जो बनाया आई थिंक उसमें कुछ गड़बड़ है क्या, पोस्ट वाला राउट कहाँ चला गया, इस हटा दिया क्या हमने, तो एक काम करते बना देते हैं ना जल्दी से, पोस्ट पोस्ट, ठीक है। एंड ये परफेक्ट है, तो हम लोग चलते हैं पोस्ट वाले में एंड एक काम करते हैं, हमें क्या करना है डेटा फैच करना है, ठीक है। तो वो डेटा फैचिंग कहाँ करना है, क्लाइंट साइड पे करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट लोडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लाइंट लोडर, ठीक है। ये कहाँ हुआ, क्लाइंट साइड पे लोड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लेस होल्डर API जैसन प्लेस होल्डर एंड यहाँ पे चलते हैं, तो मुझे फॉर एग्जांपल की यहाँ पे यूजर होगा या पोस्ट होगा, फॉर एग्जांपल की post/1 अगर मैं ये डालूंगा तो मुझे एक पोस्ट देगा ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं इस URL को एंड मैं यहाँ पे आऊं एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ const data इज इक्वल टू fetch, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे देता हूं एंड यहाँ पे मैं इसको डायनेमिक कर देता हूं, तो हमारे पास क्या होगा, पोस्ट आईडी आएगा, करेक्ट। एंड मैं यहाँ पे सिंपल क्या कहूंगा, रिटर्न, अवेट कर देता हूं इसको एंड मैं यहाँ पे सिंपल क्या कहूंगा इसको, रिटर्न डेटा डॉट जेसन, अवेट, ठीक है। एंड अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये वाला डेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये इसके पास अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टाइटल सिंपल, ठीक है, आईडी की जगह टाइटल एंड यहाँ पे भी लिख दूं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो टाइटल आता है, ठीक है, करेक्ट, ये वाला टाइटल एंड आप सिंपल इस टाइटल को यहाँ पे दिखा सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे भी आऊं एंड मैं यहाँ पे लिखूं पोस्ट 1 तो ये मैं 404 दे रहा है क्योंकि हमने कुछ किया होगा राउट में। ओके, हमें यहाँ पे क्या आएगा गाइस, मैं यहाँ पे कहता हूँ पोस्ट आईडी, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड ये देखो हमारे पास पोस्ट टाइटल, ठीक है। तो डेटा फैचिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेटा फैचिंग कर सकते हैं। अब मान लो ये कहाँ था डेटा फैचिंग, ये था क्लाइंट साइड में, सर्वर साइड में होता तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखते, सिंपल आप यहाँ पे लिखते लोडर, सिंपल लोडर एंड जो भी आपको डेटाबेस से क्वेरी करना होता वो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते थे। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ यहाँ पे db.get गेट पोस्ट, ठीक है।
एंड जो भी आपका होता है एंड रिटर्न यहाँ से पोस्ट, एंड मैं यहाँ पे सिंपल इसको रिटर्न कर देता। तो ये होता है यहाँ पे सर्वर साइड एक्शन के लिए, ये क्लाइंट साइड एक्शन के लिए, डेटा के लिए, डेटा फेचिंग के लिए। ठीक है, ये क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग हो रहा है, ये सर्वर साइड से डेटा फेचिंग हो रहा है वहां पे, क्योंकि सर्वर पे मेरे पास डेटाबेस का एक्सेस होगा एंड वहां से हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं एंड यहाँ पे गेट कर सकते हैं उसको। ठीक ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं एंड हम लोग एक काम करते हैं, एक्शन अब हम लोग देखते हैं कि एक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं परफॉर्म। फॉर एग्जांपल कि अभी मेरे पास ये वाला पोस्ट आ रहा है, ठीक है, एंड मुझे इसको डिलीट करना है। तो फॉर एग्जांपल कि अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बना देता हूँ, इसको पेरेंट बना देता हूँ एक, एंड मैं यहाँ पे एक फॉर्म लेता हूँ। ठीक है, एक फॉर्म लिया मैंने, मेथड मैंने कह दिया इसको डिलीट, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ बटन डिलीट। ठीक है, तो अब यहां पे आएगा ये डिलीट एक्शन, यहां पे एक तरह से डिलीट एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, एंड मैं यहां पे कहता हूं इसको टाइप सबमिट। ठीक है, अब यहां पे हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ठीक है, अवेट, एंड मैं कहता हूं फेच। तो मुझे क्या डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल कि यही वाला डिलीट करना है। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल कॉपी करके लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिलीट हम इसी को परफॉर्म करता हूँ, इसी पे डिलीट ऑपरेशन जो भी होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें यहाँ पे क्लाइंट एक्शन लिखना पड़ेगा, क्लाइंट एक्शन, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये सिंपल आएगा, ये वाला जो भी पैरम्स होगा, तो वो मैं इसको यहाँ पे बता सकता हूँ लोडर आर्स में, एंड पैरम्स डॉट पोस्ट आईडी, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। एंड इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा मेथड डिलीट, एंड इसको मुझे यहाँ पे स्मॉल करना पड़ेगा, एंड आई थिंक सब परफेक्ट है। आई थिंक ये हमें कैपिटल करना है। ठीक है, एंड इसको मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड ये परफेक्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या होता है। ठीक है, अगर मैं डिफॉल्ट में रिफ्रेश करता हूं अभी, तो हमारे पास ये एक रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है एंड हमें कुछ ये रिस्पॉन्स दे रहा है वो। ठीक है, एंड अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो देखो यहाँ पे दो रिक्वेस्ट जा रही है। पहला तो ये डिलीट वाला, जिसमें कि कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। दूसरा, वो ऑटोमेटिकली उस एपीआई को देखो रिफ्रेश किया उसने एंड वो अगेन डेटा लेके आया। ठीक है, इट मीन्स कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो अगेन इसको डेटा को रिवैलिडेट कर रहा है एंड जितने भी डेटा है उसको अगेन वो वहां से सर्वर से लेके आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो वहां पे। ठीक है, ओके, अगर आपको यहाँ पे डिलीट के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल कि रीडायरेक्ट कहीं पे करना है, तो मैं कहता हूँ रीडायरेक्ट। ठीक है, जो कि रिएक्ट राउटर से आएगा एंड मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है उसको। तो अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट होगा एंड देन मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे भी आऊं एंड अगेन मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूं, तो ये देखो कहां चला गया, हमारे होम पेज पे, राउट पे। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रीडायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग जो फॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, रिएक्ट राउटर वाला। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम लोग फैचर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फैचर, तो अब फैचर हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, अगर आप इसको यूज करोगे ना, फॉर एग्जांपल कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म यूज कर रहे हैं एंड जब भी हम लोग सबमिट कर रहे हैं तो हम अपना डेटा एक तरह से सबमिट कर रहे हैं, जो भी मेथड है, फॉर एग्जांपल कि अभी डिलीट है, किसी टाइम पे पोस्ट हो सकता है, किसी टाइम पे कुछ और हो सकता है। तो उस टाइम के लिए अगर आप सबमिट करो तो ये एक तरह से क्या कर रहा है हमारा, अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको पोस्ट वाले पेज पे, तो यहाँ पे चलते हैं post/1, तो यहाँ पे हमें एक तरह से देखना, अभी जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक तरह से हमें क्या कर रहा है, नेविगेट करके दे रहा है। ठीक है, नेविगेट हो रहा है हमारा एंड वो एक तरह से हमारे ब्राउजर की हिस्ट्री में सेव हो रहा है वो चीजें। एंड अभी फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई, एंड इसको मुझे रिडायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं करना है किसी केस के लिए। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ अभी एंड इसको मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे कहता हूँ कैच फॉल्स, एंड इसको मैं यहां से रिटर्न करता हूं एंड मैं कहता हूं डिलीटेड ट्रू। ठीक है, तो अब मुझे ये डिलीटेड वाला यूज करना है। ठीक है, इस केस में मुझे ये रिडायरेक्शन नहीं चाहिए वहां पे। ठीक है, तो अब यहीं पे मुझे इसको यूज करना है, कहीं रिडायरेक्ट और नहीं करना है मुझे। तो अब यहाँ पे हम लोग फैचर फॉर्म का फैचर का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूं, यहाँ पे कॉन्स्ट फैचर इज इक्वल टू यूज फैचर। ठीक है, यूज फैचर, ये वाला हुक यूज कर सकते हैं हम लोग, यूज फैचर का। ठीक है, एंड अब अगर मैं यहां पे लिखूं इंस्टेड की
फॉर्म, यूज फीचर डॉट फॉर्म, एंड ये अभी परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ भी ब्राउजर की एक तरह से स्ट्रीम है वहां पे सेव नहीं करेगा एंड और एक तरह से कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा अननेसेसरी का। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे आए एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट एंड /1, तो अगर मैं अभी इस पे परफॉर्म करूं, देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक्शन गया एंड ये गया एंड भी परफेक्ट हो रहा है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ const डॉट डिलीटेड। ठीक है, एंड अगर मैं इसको अब यहाँ पे कंडीशनली बता दूं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे नॉट, एंड अगर हम लोग यहाँ पे आए, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और कुछ अनडिफाइंड का एरर दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड रिफ्रेश करूं मैं, तो अभी देखो ये आ रहा है, एंड जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये पोस्ट टाइटल में हट जाना चाहिए। यहाँ पे जब वो डिलीट होगा तो वो परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फैचर का यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज फैचर एंड फैचर डॉट फॉर्म का। ठीक है, अपने डेटा को सबमिट करने के लिए। एंड अगर एक चीज और बता देता हूं आपको, अभी हम लोग ने यहाँ पे कहीं पे रिडायरेक्ट यूज किया था, राइट। हम लोग ने यहाँ पे इंस्टेड की रिटर्न डेटा हमने यहाँ पे रिडायरेक्ट यूज किया था अभी। तो अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल की किसी केस के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक पे मुझे रिडायरेक्ट करना, तो आप सिंपल आप रिडायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इसको। अगर आप इसको लिखते हो, देखो क्या होता है, अगर आप इसको सिंपल लिख देते हो इस तरह से, तो देखो अभी क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ रिडायरेक्ट वाले पे, तो ये देखो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। तो अब आप इसको कैसे यहां से रिडायरेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक और हुक होता है, वो यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेट वाला हुक, एंड अगर मैं यहाँ पे नेविगेट लिखता हूँ सिंपल, एंड अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड अभी रिडायरेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो देखो अभी रिडायरेक्ट हम लोग हो जा रहे हैं, नेविगेट हो जा रहे हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे रिडायरेक्ट रिएक्ट राउटर वाला यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यहाँ पे ये यूज नेविगेशन हुक यूज करना पड़ेगा टू नेविगेट अदर पेजेस। ठीक है, उसी तरह से आपको अगर किसी और राउट पे मूव करना है यूजिंग लिंक, तो अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे एक ए टैग है। ठीक है, एंड मुझे जाना है अबाउट पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी href लिखोगे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं अबाउट, तो देखते हैं किस तरह से काम करता है पहले। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड हम लोग कौन से पेज पे हैं, हम लोग हैं पोस्ट वाले पेज पे। तो मैं कहता हूँ पोस्ट एंड सेट, एंड ये हमने यहाँ पे अभी यूज किया कहाँ पे, ये अबाउट वाला। ठीक है, पोस्ट वाले में हम लोगों ने कहीं पे अबाउट ये है। ठीक है, तो अगर इस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिंक कंपोनेंट यूज कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ लिंक, ठीक है, रिएक्ट राउटर से लिंक आप इंपोर्ट करो इसको, एंड उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, टू कहाँ पे, अबाउट पे, जहां भी आपको लिंक लगाना है तो वहां पे लगा सकते हो कुछ टू में डाल के। एंड अगर मैं यहाँ पे भी आऊं एंड इसको एक काम करते हैं, बैक करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट पे चले गए। तो किस इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हो, डायनेमिकली भी स्टैटिकली भी। ठीक है, डायनेमिकली कुछ इस तरह से, स्टैटिकली भी कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे होता है नेव लिंक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेव लिंक कंपोनेंट, एंड ये सिमिलर टू ये लिंक होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, दिखाता हूं आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टू एंड यहाँ पे लिखूं अबाउट, इसको कमेंट कर देता हूं एंड यहाँ पे आऊं एंड रिफ्रेश करूं इसको बैक करके एंड इस पे क्लिक करूं, तो ये हमें अबाउट पे ही ले जा रहा है। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं नेवलिंक का यूज। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ एंड एक काम करते हैं हम लोग, हमारा जो ये रूट वाला पेज था यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डिप बना लेते हैं एंड इसको एंड यहाँ पे लिखता हूं अबाउट प्रोफाइल। तो यहाँ पे टू में हम लोग लिख देंगे कुछ अबाउट, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रोफाइल। आई थिंक हमने जो राउट बनाया हुआ है क्या है हमारे पास, प्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा एंड इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पे अभी हम लोग ये पाइप लगा देते हैं एंड ये देखो प्रोफाइल अबाउट परफेक्ट काम कर रहा है जैसे हमारा लिंक कंपोनेंट काम करता है। बट इसमें देखो एक डिफरेंस क्या है वो दिखाता हूं आपको, कि मैं यहाँ पे कहता हूं स्टाइल। ठीक है, यहां पे आप क्या कह सकते हो, देखो यहां पे मैं कहता हूं
इज एक्टिव, इज पेंडिंग, इज ट्रांजिशनिंग, ठीक है। एंड अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं एंड यहां पे मैं कहता हूं इसको एक रिटर्न करता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि इस पेंडिंग, अगर पेंडिंग स्टेट में है तो तुम इसको क्या करो, रेड कर दो, एल्स में यहाँ पे येलो कर दो, येलो, ठीक है। तो अगर आप अभी यहाँ पे आओगे तो डिफॉल्ट में आपको क्या दिख रहा है, पेंडिंग में है नहीं तो क्या दिख रहा है आपको, येलो दिख रहा है यहाँ पे। एंड जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे देखो कुछ सेकंड के लिए आपको देखो रेड दिख रहा है, वहां पे कुछ सेकंड के लिए देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो रेड, देखो देखो। तो वो आप चीज यहाँ पे कुछ नेविगेशन के साथ, नेव लिंक के साथ कर सकते हो, लिंक कंपोनेंट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ये सारे होते हैं, इज एक्टिव, इज पेंडिंग, इज ट्रांजिशन, तो ये सारा कुछ आप इस तरह से कुछ स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे एक्टिव के लिए लगाना है तो मैं इस यहाँ पे कह सकते हो आप इज एक्टिव, एंड अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पे रेड होगा, नहीं तो येलो हो जाएगा। तो अभी ये एक्टिव है तो रेड है, नहीं तो ये येलो हो जाएगा। ये एक्टिव है तो अगर इस पे लगाता तो ये हो जाता, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा अबाउट पे, ये एक्टिव हो गया तो यहाँ पे ये रेड हो गया। तो कुछ इस तरह से आप इसको, एक्टिव को, पेंडिंग को, इस ट्रांजेक्शन को यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड किसी केस में जो नेविगेशन है वहां पे टाइम लेता है नेविगेट करने में, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक हुक यूज करता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, एंड इसको आप बुलियन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, कॉन्स्ट इज नेविगेशन इज इक्वल टू नेविगेशन डॉट लोकेशन, ठीक है। बुलियन में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एंड इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यूज नेविगेशन, तो अब मैं इसको यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, इफ नेविगेशन नेविगेट हो रहा है तो यहाँ पे सिंपल आप रिटर्न कर सकते हो पैराग्राफ नेविगेटिंग। एंड यहाँ पे अगर वो टाइम लेगा तो आपको कुछ टाइम के लिए दिख सकता है, अभी दिख नहीं रहा, पर वो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ नेविगेशन के टाइम पे डिले हो रहा है तो कुछ इस तरह से आप चीजों को यूज करके दिखा सकते हो नेविगेशन में, ठीक है। एंड इसी तरह से ये जो हम लोग डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इसके लिए मुझे देखना है कि ये डिलीट हो रहा है कि नहीं, या मतलब टाइम ले रहा है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट इज डिलीटिंग इज इक्वल टू फेचर, फेचर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डॉट स्टेट इज इक्वल नॉट इक्वल टू आइडल, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड जो भी आपको दिखाना है उस टाइम पे दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं कहता हूं डिलीटिंग, पैराग्राफ के अंदर डाल देते हैं इसको, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, post/1, एंड इस पे हम लोग जब क्लिक करेंगे डिलीट वाले पे तो देखो पोस्ट डिलीटिंग, एंड कुछ इस तरह से आपका पोस्ट डिलीट होगा एंड वो गॉन। तो कुछ इस तरह से गाइस आप रिएक्ट राउटर में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये गाइस हमने देखा, डिटेल में समझा, एक्शन लोडर सब कुछ हमने समझा गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।